पहली बात तो ये कि एडीपीटी जो कंपनी है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दे कैसे सकते हो करवाने के लिए? जो कंपनी अगर स्टेट लेवल का एग्जाम कराने में भी समर्थ नहीं है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम कराने के लिए वो कैसे, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि उसको टेंडर दे ही कैसे दिया। अंदर एग्जाम हो रहा है, बाहर भैंसों का तबेला है, ऊपर बाहर चल रहे हैं, ओकेजन चल रहे हैं, शादियाँ चल रही है। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर छात्रों और शिक्षकों की आवाज से गूंज उठा। इस बार मामला है एसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों का। देश भर से हजारों छात्र और कोचिंग टीचर्स दिल्ली चलो के नारे के साथ सड़क पर उतर आए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने हालात और बिगाड़ दिए। क्या है पूरा मामला? क्यों हजारों छात्र सरकार से नाराज हैं? चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। पहले समझते हैं कि क्या है ये एसएससी विवाद। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा हाल ही में विवादों में घिर गई है। छात्रों का आरोप है परीक्षा केंद्र दूर दराज में दिए गए, जैसे कानपुर के छात्र को कर्नाटक भेज दिया गया। बहुत सी तकनीकी खामियां सामने आई, जैसे सिस्टम क्रैश, माउस न चलना, सर्वर डाउन होना, बिना बताए परीक्षा रद्द होना। एसएससी ने 24 और 26 जुलाई की परीक्षाएं अचानक रद्द कर दी। रिजल्ट और आंसर की में गलतियां सामने आई, जिससे छात्र मानसिक तनाव में हैं। छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल भी उठे। कुछ जगह छात्राओं को रात तक परीक्षा केंद्र में रोका गया। इन सब बातों से परेशान होकर छात्रों ने आंदोलन करने का फैसला किया। अब चलिए आपको बताते हैं कि प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ। दरअसल 31 जुलाई 2025 को सुबह से ही जंतर मंतर पर छात्र और टीचर जुटने लगे। दिल्ली चलो अभियान के तहत देश भर से लोग पहुंचे। उनकी मांग थी कि एसएससी की परीक्षाएं प्रक्रिया पारदर्शी हो, तकनीकी दिक्कतें दूर की जाएं और निष्पक्ष जांच हो। छात्र डीओपीटी यानी कार्मिक विभाग तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। जब प्रदर्शनकारी डीओपीटी की ओर बढ़े तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया। कई छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें पीटा भी गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस बसों में ले जाया जा रहा है। महिला शिक्षकों की गिरफ्तारी में महिला पुलिस की गैर मौजूदगी को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। इन सबको लेकर अब तक पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इस घटना पर सांसद चंद्रशेखर ने भी आवाज उठाई है, लेकिन छात्रों ने इतना सब होने के बाद भी हार नहीं मानी है। छात्र और शिक्षक कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे। शाम को फिर से लोग जंतर मंतर पर जुटे और पुलिस ने दोबारा कार्रवाई की। अब देखना यह है कि क्या एसएससी में सुधार होगा, क्या छात्रों को इंसाफ मिलेगा, या फिर एक बार फिर छात्रों की आवाज दबा दी जाएगी और जैसे सब चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। पेपर लीक होते रहेंगे, धांधली होती रहेगी और सरकार और विभाग चुप्पी साधे रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।